नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में होने वाले कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 14 कोसी परिक्रमा सकुशल संपन्न हो गई। इसी प्रकार इस 14 कोसी परिक्रमा को संपन्न कराने के लिए नगर निगम के अयोध्या नगर आयुक्त विशाल सिंह जी ने तन मन से जुटे हुए हैं। इस बार इस पंचकोशी परिक्रमा में लगभग 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के भाग लेने की आशंका व्यक्त की जा रही है। ऐसे में अयोध्या सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालते हुए एसपी सिटी महोदय, सीओ अयोध्या डॉक्टर राजेश तिवारी जी, अयोध्या रेंज मजिस्ट्रेट संदीप श्रीवास्तव जी पूरी परिक्रमा में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आए। माना जा रहा है कि इस ऐतिहासिक को बड़े चके चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है 14 कोशी परिक्रमा हुई है, उसमें लगभग 25 लाख से अधिक भीड़ की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक उसी प्रकार अयोध्या की पंचकोशी परिक्रमा स्थानीय शहरी परिक्रमार्थी के रूप में लिया जा रहा है, जिसके कारण अथाह भीड़ होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। चौराहे पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हनुमान बहुत नया घाटी जो परिक्रमा उठाएंगे हनुमान गुफा होते हुए इसी रास्ते से आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी व्यवस्था बहुत साफ सफाई तो बहुत अच्छी नहीं। आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी यहाँ पड़ी है। नगर निगम की लापरवाही बरसती के अयोध्या में आने वाले श्रद्धालु लाखों लाख की संख्या जो आते हैं वो अयोध्या की सुंदरता को, अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी को, अयोध्या को देखना चाहते हैं। सुंदर स्वच्छ सुंदर साफ अयोध्या देखना चाहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे गंदगी फटी पड़ी है और तरह प्रकार और चाय पीकर यहाँ पड़े हुए। तो ये दीनबंधु चिकित्सालय है, ये चिकित्सालय है और इसी मार्ग से होते हुए लोग परिक्रमा करेंगे। लगभग जो उम्मीद बताई जा रही है कि 50 से 60 लाख लोगों की आने की संभावना है, इस परिक्रमा में भाग लेने की संभावना है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। कोई पहले जो होता था यहाँ पे बल्ली द्वारा एक व्यवस्था किया जाता था, जिस तरह से उसको बांधा थी सुरक्षा दृष्टि से कि कोई यात्री उधर न जा पाए। तो यहाँ पे भी कोई ऐसी बल्ली पटरा नहीं रखा है। और पुलिस व्यवस्था में जैसे बताया कि आपको पुलिस आप देख सकते हैं वहाँ पे 2 पुलिस वाले वहाँ खड़े हैं और एक वहाँ बैठे हुए होगा जी। 2 लोग अभी आ रहे हैं, मेले में है क्या नहीं मालूम है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी पुलिस वाले 2 इधर दिखाइए। अभी मेरे ख्याल से इनकी ड्यूटी रात में यहाँ लगनी है, तो अभी वहाँ यहाँ पे 3-4 पुलिस वाले ऑलरेडी खड़े हुए हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि मेला वाले अभी जो है ये 14 कोसी परिक्रमा में भाग ले चुके हैं या जो 5 कोसी में परिक्रमा करने वाले हैं, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे निरंतर आने की संभावना आते जा रहे हैं और उनकी संभावनाएं जो बनी हुई है लगभग 60 लाख, इसको भी क्रॉस कर सकता है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो मैं चलता हूँ अब उस तरफ चलता हूँ जहाँ पर हमारी ये पंचकोशी परिक्रमा जिस रास्ते जानी चाहती है मैं उधर ले चलता हूँ। परिक्रमा की जो शुरुआत होनी है, शुरुआत हुई 8:30 शुरू होगी। और यहाँ पे आज मैं फिर बताना चाहता हूँ कि रिक्शा से लोग पीड़ित हैं। ई रिक्शा वालों को हर जगह जिस जगह जाओगे वहाँ पीड़ित है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप साफ सफाई भी देख सकते हैं, ठीक ठाक सारी व्यवस्था है, बहुत अच्छी है। फोर्स देके आ चुके हैं पुलिस वाला दिखाई गई, यहाँ पे महिलाएं भी आ चुके हैं, तमाम पुलिस वाले आ चुके हैं। अब सवाल इस बात का है कि यहाँ के पुलिस वालों की व्यवस्था क्या है। यहाँ पूरा ड्यूटी करते हैं, उनको 12-12 घंटे ड्यूटी देते हैं यहाँ के अधिकारी। और उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है, रहने की क्या व्यवस्था है, इस पर प्रशासन कहीं भी पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं देती है। जबकि इन जितने भी कर्मचारी यहाँ बाहर जाते हैं उनके रहने की, खाने की, हर चीज़ की, चाय तक की व्यवस्था प्रशासन करती है। लेकिन एक है घोटालाबाज कहते हैं, जो घोटालेबाज, वो यहाँ भी चर्चात होती है। चूँकि 1980 साहब यहाँ जब जिलाधिकारी महोदय थे तो उन्होंने हर प्रकार की जो भी ड्यूटियाँ होती थी, मेला होता कुछ होता था, वहाँ पर उनकी व्यवस्था रहती थी और वो सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराते थे। लेकिन आज यहाँ कुछ सालों से इस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ प्रशासन कर रखा है कि इन पुलिसकर्मी को जो यहाँ 12-12, 14 घंटे ड्यूटी देते हैं यहाँ पे, मैं तो सभी जानता हूँ कि इनकी ड्यूटी अभी 4 बजे लग गई है, रात में 2 बजे तक इनकी ड्यूटी रहेगी। लेकिन इनके लिए खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई चाय पानी व्यवस्था नहीं है। अगर कहीं भूखे तो होंगे और कहीं भूल से चले गए, खाना खाने चले गए और वहाँ पर अगर कोई अधिकारी आ गया और अगर इनको नहीं देखा, तो वो नहीं देखा खाना खाने गए हैं, क्या करने गए हैं, तो तुरंत इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई कर देगा। तो इसके लिए सोचना होगा कि इनके खाने की व्यवस्था क्या होती है। और मैं सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ लोगों से कि आइए मैं इन्हीं से बात करता हूँ। 4 बजे से 4 बजे ड्यूटी है, कब तक रहेगा आपकी ड्यूटी? रात के 2 बजे तक। क्या नाम है सर आपका? हिम्मत सिंह जी। हिम्मत सिंह जी, आप यहाँ पे 4 बजे ड्यूटी कर रहे हैं और 2 बजे रात तक ड्यूटी है। आप खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने की तो कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कोई लंच पैकेट नहीं मिलता है? ये पहली बार ड्यूटी करेंगे, उससे पहले करते हैं 14 कोसी वाला की है। 14 को लेकर कागज की व्यवस्था खाने की नहीं हुई, तो कोई लंच पैकेट नहीं मिला। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पुलिसकर्मी यहाँ पे ड्यूटी करते हैं
और उस ड्यूटी के दौरान इनके न खाने की चिंता है, न पीने की चिंता है। लेकिन अगर कहीं हमने अभी जो चर्चा किया कि अगर कहीं भूले से चले गए, किसी होटल में आसपास खाना खाने चले गए और कोई अधिकारी अगर आ गया, दरोगा भी आ गया और इनको नहीं पाया ड्यूटी पर, तो इनके खिलाफ तुरंत लाल कलम से लिख देगा कि ये यहाँ पे ड्यूटी पर तैनात नहीं पाएंगे। तो ऐसे मौके पर भी प्रशासन को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अवनीश अवस्थी जी साहब यहाँ जब जिलाधिकारी थे वो उस समय लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराते रहे, लेकिन आज जो है कुछ सालों से ये सारी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। थैंक यू, धन्यवाद। चौराहा आप देख सकते हैं, हल्कारपुर चौराहा है और यहीं पे परिक्रमा यहाँ से होते हुए और इस तरह निकलती है, सीधे जाती है जालपा होते हुए और फिर चक्कर तीर्थ होते हुए नए घाट जाती है। आप देख सकते हैं ये परिक्रमा मार्ग, यही पंचकोसी परिक्रमा मार्ग यही है जहाँ पर आज तमाम जो है दुकानें लोग सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, अपनी दुकानों को सजा रखे हैं और हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। देखिए बड़ी सी चीज़ें हैं कि आपको यहाँ पे मिलेगा, गन्ना मिलेगा, सिंघाड़ा मिलेगा, तमाम खाने पीने की वस्तुएं भी मिल रही हैं। हर चीज़ों की दुकान आपको दिखाई, हर चीज़ों की दुकान जो है लग चुका है यहाँ पे। और ये अयोध्या का जो है हल्कारपुर जो चौराहा है, बड़ा माना जाना चौराहा है और यहाँ इस चौराहे पर आप विशेषता ये है कि तमाम जो है डीलर और तमाम सारे किलो यहाँ पर होते हैं। पुलिस चौकी भी आज करते हैं, यहाँ पे पुलिस की ड्यूटी तैनात है, पुलिस वाले यहाँ तैनात रहते हैं। सबसे अच्छी बड़ी बात है कि अच्छी वसूली भी हो जाती है, कहना नहीं पड़ेगा, हमारी वसूली भी अच्छी होती है यहाँ पे खनन बालू खनन वालों से, तमाम ट्रैक्टर ट्राली वालों से। तो यहाँ पे पुलिस बड़े मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस समय मेला का समय है और अभी पुलिस ने लगातार जो है क्योंकि 8:30 बजे से यहाँ पे आपका परिक्रमा शुरू होगा और उस भीड़ को देखते हुए हमको लगता है कि संख्या जो है वो कम है। जो उम्मीद लगाया जाता है कि 60 लाख समथिंग इस यहाँ पे जो परिक्रमार्थी हैं परिक्रमा करेंगे और उस लिहाज से यहाँ पर अगर 2 दर्जन पुलिस लगते हैं तो वो भी कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मार्ग जो है ये अयोध्या जाती है मार्ग और ये दर्शन नगर, तो यही जो लोग जो है बनारस से या इलाहाबाद से सुल्तानपुर जो लोग आते हैं वो इसी रास्ते से आते हैं और जिनको बनारस और सुल्तानपुर जाना होता है वो इसी मार्ग से दर्शन नगर होते जाते हैं। ये बहुत टिपिकल एरिया है और यहाँ पे पुलिस वालों की व्यवस्थाएँ जो है दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो है जाम लग जाता है दोनों तरफ, तो यात्रियों को रोक करके परिक्रमार्थियों को रोक करके और तब यहाँ से जो है उस भीड़ को निकाला जाता है। तो यहाँ के पुलिस वालियों के लिए भी एक चैलेंज भरा हुआ चौराहा है ये, क्योंकि उस मेले के दौरान जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं आप देख सकते हैं, आप लोग फोटो जा रहे हैं देखिए। तो अभी हमारे बीच में तमाम लोग हैं, चूँकि अपने दर्शा रहे हैं कि मैं यहाँ पे ड्यूटी के प्रति सजग हूँ, आ गया हूँ। कितने तक अपने ड्यूटी पर कितने सजग होते हैं ये तो उस समय दिखाया जाएगा जिस समय मेला शुरू होगा। अभी मेला शुरू होने में लगभग 3 घंटा बाद शेष है और उस समय हम देखेंगे कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी के प्रति कितने सजग हैं, कितने जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम जिन चौराहा पर मैं देखा हूँ वही पुलिस वाला अपने ड्यूटी के प्रति सचेत नहीं रहता है और अगर भीड़ होती है तो कहीं किनारे खड़े होकर के और वही हाथ दिखाते रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी निर्वाह नहीं करते हैं। जिस तरह से मैं जैन मंदिर चौराहे पर मैं बार बार चर्चा करता हूँ, उस रायगंज जैन मंदिर चौराहे के पास जिस तरह से वहाँ पे इनकी अपने ड्यूटी पर सचेत रहते हैं, जिम्मेदार होते हैं, वो देखने मिल सकता है तमाम चौराहों पर। पोस्ट ऑफिस चौराहा दे सकते हैं, प्रबोधन चौराहा दे सकते हैं, रायगंज चौराहा दे सकते हैं, तमाम चौराहा दे सकते हैं। खड़े हैं जो रास्ता जाता है वासुदेव घाट जाता है। परिक्रमा जो है आज रात की 8:30 बजे शुरू होगा। कल 14 कोसी परिक्रमा जो है रात 10 बजे खत्म हुआ है और ये एकादशी के पर्व पर 14 पंचकोसी परिक्रमा शुरुआत होती है जो आज 8:30 बजे शुरू होगा। लोगों की मान्यता है कि लोग सरजू स्नान करते हैं, उसके उपरांत वहीं से परिक्रमा उठा करके और यहाँ आते ही वासुदेव घाट होते हुए पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से व्यवस्था है, ठीक ठाक है, व्यवस्था सुरक्षित है। मेलार्थियों के लिए बहुत व्यवस्थाएं कर रखी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हमारे पुलिस के प्रशासन जो है उन्होंने लापरवाही बरती। जो जिन चौराहों पर जाम लगता है, कांटी चौराहे जाम लगा करता है, जैसे रायगंज चौराहे पर जैन मंदिर चौराहे पास जो है वहाँ पे 24 घंटे में 18 घंटे जो है जाम लगता है। उसका सबसे बड़ा कारण है ई रिक्शा। इस ई रिक्शा के रोक पर कई महीने पहले राजेश तिवारी जी, हमारे डॉक्टर राजेश तिवारी जो है यहाँ के अयोध्या सीओ है, उनसे बात हुई। उन्होंने इस पर एक्शन लेने की भी व्यक्त की, अपनी प्रक्रिया व्यक्त की, लेकिन अभी तक ई रिक्शा वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण लगातार जाम होता जा रहा है। आप ये देख सकते हैं किसी भी ई रिक्शा के पास आप देखिए ये ई रिक्शा है, कहाँ से आया नहीं मालूम है, इसके पास डीएल नहीं होता ना, कोई इसके पास कोई पेपर है। तो आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा वाले किस तरह से यहाँ पे अयोध्या में अपनी तांडव मचा रखे हैं। यहाँ के रहने वाले नागरिकों को, यहाँ के बाहर वाले श्रद्धालुओं को जो दिक्कतें उठानी पड़ती है उसका सबसे बड़ा रीजन ई रिक्शा है। तो कहना तो अब आज जो है 8:30 बजे परिक्रमा शुरू होगा और यही परिक्रमा शुरू होते हुए ये हनुमान गुफा होते हुए आप वास्तव घाट निकलेगा।
राजघाट चौराहे होते हुए काशीराम कॉलोनी होते हुए और इस तरह से परिक्रमा शुरुआत होगी। तो कहने का मतलब है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में जिस तरह से अयोध्या में पिछले साल जो है कोरोना के कारण जो रोक लगी थी, उस पर आज जो है पंचकोसी में लाखों लाख की भीड़ होने वाली है। क्योंकि अयोध्या में जो लोकल परिक्रमा होता है, ये पंचकोसी परिक्रमा होता है, वहाँ लोकल के लोग जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो अनुमान लगाया जाता है कि 30 से 35 लाख की भीड़ होने की संभावना है। और जो बाहर से आए हुए हैं अभी वो 25% नहीं, लेकिन 75% लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और वो भी परिक्रमा आज उठाएंगे। ऐसे समय हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिक्रमा कर रहे हैं। और हम जानना चाहते हैं कि यहाँ परिक्रमा जो है हमारे यहाँ अयोध्या में तमाम ऐसी जगह हैं जो प्रभावित होती है। तो हमारे बीच में अभी हमारे राही जी आए हुए हैं, मैं राही जी से बात करना चाहता हूँ। आप भी तब राही जी हैं और यहाँ का जो मेला कंट्रोल में संचालन होता है वो लगभग आज 25 साल से बखूबी निभाते चले आ रहे हैं, 40 वर्ष। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं इससे जानना चाहता हूँ कि राही जी एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि आज परिक्रमा 8:30 शुरू होगा, तो उसकी क्या व्यवस्था प्रशासन ने करेगा, चूँकि आप मेला कंट्रोल रूम देखते हैं। देखिए परिक्रमा जो आप लोगों ने किया और जो हमारे श्रद्धालुओं ने किया है वो लगभग आप समझ लीजिए अनुमानित जो है 40 लाख की संख्या में श्रद्धालुओं ने जो है ये जो है 14 कोसी परिक्रमा का लाभ लिया। सर मैं जानना चाहता हूँ अगर 40 लाख जो है परिक्रमा 14 कोसी में नहीं किया है तो पंचकोसी लोकल होता है, इसमें भीड़ की संभावना नहीं, ये लोकल नहीं है। मैं आपको सुन लीजिए, मैं आपको सुन लीजिए, आपकी बात बोलिए ना, मेरी बात सुनिए तो बोलिए। 14 कोसी में 40 लाख ने परिक्रमा किया, हाँ पंचकोसी में चर्चा कर रहा हूँ, 5 लोकल भीड़ होती है पंचकोसी में, हाँ इसकी भीड़ क्या अंदाजा होता है? अब आपको हम ये बताना चाहेंगे, ये धीरज श्रीवास्तव जी जो हमारे इस चैनल के हैं इंडिया न्यूज़ के, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोरोना के समय लोग जिस तरीके से परेशान हुए और ये जो मेला है प्रांतीयकृत का ये प्रभावित हुआ। कोरोना की वजह से जो है परिक्रमा का ये कार्यक्रम नहीं होता था, इस वजह से जो है लोग अपने को ही बचाने में लगे हुए थे। उस कोरोना के समय ऐसा समय आया था, मगर आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के धाम में जो आप ये परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा से ये जीविका भी चलाने का काम किया है। पंचकोसी परिक्रमा आप ये समझ लीजिए केवल शहर के ही नहीं है, बाहर के लोग आप ये समझ लीजिए जो 8:30 बजे रात का समय है, ये हमारा 8:30 बजे से लेकर के ये हमारा परिक्रमा प्रारंभ होगा 3/11/2022। अब आप ये समझ लीजिए कि 4 तारीख को जो परिक्रमा हमारा है ये लगातार अनवरत 3 तारीख से रात से 8:30 बजे से ये प्रारंभ होगा और जा करके 6:43 पर ये हमारा पंचकोसी परिक्रमा समाप्त होगा। मैं अभी राय साहब बात किया, राय जी बताया कि जो कि कोरोना पीरियड में लोग घर में बैठे थे, अपने को सुरक्षित कर रखा था और आज ये मौका मिला है जहाँ पे अभी आपको कहना है कि 35 लाख 40 लाख की भीड़ थी, चलिए मैं मान लिया 35 लाख भीड़ थी और आज लगभग 60 से 65% व्यक्ति अभी अयोध्या में रुके हुए हैं जो पंचकोसी परिक्रमा करने के लिए व्याकुल है। और इस पंचकोसी परिक्रमा में अयोध्या के लोकल जो है बाहर निकलते हैं और परिक्रमा करते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है जिस तरह से राही जी में 40 लाख की भीड़ थी, तो मुझको लगता है कि 60-65 लाख क्रॉस कर लेगा ये पंचकोसी परिक्रमा। तो ऐसे भव्य परिक्रमा की जो है यहाँ की प्रशासन व्यवस्था जो कर रखी है, शासन ने जो व्यवस्था यहाँ पे अनुदान दे रखा है, उसके अनुकूल मैं देख रहा हूँ कि तमाम समस्याएँ आई हुई हैं। जैसे कि अभी हमने कुछ जो परिक्रमा करने वाले थे उनसे मैंने बात किया, लोगों ने कहा कि साहब मेरे पैर में छाले पड़ गए। उसका सबसे बड़ा रीज़न रहा कि आज जो सड़कें बनी हुई हैं वो गिट्टी युक्त है और सड़कों पर कहीं ना कहीं घोटाला तो हुआ ही है, नो डाउट। अगर इस तरह से सड़क हो तब भी कोई दिक्कत हुआ सकती, वहाँ पर गिट्टियाँ बनी हुई हैं, जो गिट्टियाँ गड़ते तो पहले मिट्टी और बालू हुआ करता था जिससे लोगों को राहत मिलता था, परिक्रमा करते थे उनको राहत मिलता था। लेकिन आज जो है
सिर्फ सड़कों पर चलने के कारण उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, गिट्टियाँ पड़ती हैं और इस पर प्रशासन ने अभी तक कोई इस पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन मैं जरूर आग्रह करूँगा जिला प्रशासन से कि इस मेले के दौरान जो होती है उनको मिट्टी के जो रास्ते होते हैं वो उनके सुटेबल होता है, उनके आरामदायक होता है। तो ऐसे में तमाम समाज सेवी लोग जो है टेंट लगा करके और लोगों ने अपनी इन जो परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु होते हैं उनको राहत देने के तमाम व्यवस्थाएं करके, जिसका भी बाल मानव सेवा संस्थान के सौजन से हमारे कीर्ति सिंह जी हैं, कीर्तिभान सिंह जी थे, उन्होंने एक टेंट हाउस लगा रखा था और लोगों को दवाएं और चाय पानी सारी उपलब्ध कराई, बिस्लेरी की पानी उपलब्ध कराई। बहुत अच्छी बात यह है लोग पानी उपलब्ध कराते हैं, उन्होंने बिस्लेरी की बोतलें रखी थी और लाखों लाख की संख्या में लोगों को जो है पानी पिलाया। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि और यहाँ पे हमारी पुलिस प्रशासन, आप अब यही देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्य चौराहा है और पुलिस की व्यवस्था की 2 पुलिस वाले वहाँ पे हैं और 2 पुलिस वाले यहाँ पे हैं, 4 पुलिस वाले उस भीड़ को कैसे कंट्रोल करेंगे ये महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन यहाँ पे कम से कम दर्जनों पुलिस वाले चाहिए जो भीड़ को कंट्रोल करते हैं। तो मैं आपको ले चल सकता हूँ उस परिक्रमा मार्ग पर जो परिक्रमा की ओर लेकर के चलेंगे और उस जगह जहाँ बाजू घाट होते हुए मैं पहुँचूंगा परिक्रमा मार्ग काशीराम कॉलोनी। थैंक यू। यहाँ पे नगर आयुक्त जो है विशाल सिंह जी, बिल्कुल वो वाला अकेले भी परिक्रमा मार्ग पीछे का मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कि सर आज जो है परिक्रमा शुरू हो रहा है, क्योंकि संभावना कहती है कि 40 लाख ज़्यादा परिक्रमा करेंगे, तो क्या क्या व्यवस्था सकती है? हमारी मुख्य व्यवस्था साफ सफाई की और सड़क के रिपेयर की और सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो जगह जगह पे मेला विभाग द्वारा बंदियाँ लगाई गई हैं उनकी पुख्ता जाँच और जो लोग इन परिक्रमा मार्ग के दो तरफ टेम्पररी दुकान लगाते हैं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, उनको सफाई व्यवस्था के विषय में संवेदनशील बनाना और उनसे कंप्लायंस कराना, इस कार्य में हम लगे हुए हैं। क्योंकि सफाई लगातार करने के बाद भी इतनी बड़ी मात्रा में लोग आते हैं तो लिटर की और गंदगी की संभावना रहती है। और इस समय फॉगिंग और सैनिटेशन के अन्य जो लार्वेंटी लार्वों का छिड़काव के साथ साथ हमें ये ज़रूरी है कि हम लोगों के अंदर भी जो यहाँ के निवासियों के दुकानदार हैं उनके अंदर भी इस मामला को कर सकें। हमें अयोध्या को साफ रखना है, यहाँ ये आध्यात्मिक नगरी है, इसकी स्वच्छता का ध्यान रखना है, तभी हम इसको साफ कर पाएंगे। 1000-2000 कर्मचारियों से अयोध्या साफ करेंगे। जैसा मानना जा रहा है कि 40 लाख व्यक्ति आते हैं तो पानी पीने की व्यवस्था की क्या बिल्कुल पानी पीने के पानी की व्यवस्था, आपके टॉयलेट्स की व्यवस्था, यूरिनल की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और हम लोग तैयार हैं पूरी तरीके से पंचकोशी को जितना बेहतर बना सकते हैं उतना करने के लिए। और इसी में जो अंतिम एक कड़ी होती है जनता के सहयोग। तो अभी हमारे नगर आयुक्त विशाल सिंह से बात थी तो उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों पर मेलार्थियों के आने के उस पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ कि जो दुकानदार यहाँ दुकान लगाए हुए हैं उनको साफ सफाई की व्यवस्था सुरक्षित करें, साफ सुथरी रखें और उस मेला को पूरा जो 40 लाख लगभग मेलार्थी आने की संभावना है, उस मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को वो सुविधाएं मिल सके कि जो अयोध्या में घुसे तो उनको लगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में परिक्रमा कर रहे हैं और वो जो एक लोगों के मन में एक परिकल्पना है, उस अयोध्या की परिकल्पना है, उसको साकार करते हुए यहाँ के लोगों से अपेक्षा की है कि आप लोग साफ सफाई रखें और व्यवस्था यहाँ पे सुस्त रखें। बड़ी बुआ आप यूँ करिए उदया चौराहा के पहले बड़ी बुआ का जो रेलवे क्रॉसिंग है, दिखाई रेलवे क्रॉसिंग, ये रेलवे क्रॉसिंग है और अयोध्या में जो परिक्रमा करने वाला मार्ग है वो सबसे ट्रिपल मार्ग है। यहाँ पे चूँकि ट्रेन का भी आवाजाही रहती है और भीड़ जो आती है वो लाखों की संख्या में, जैसा कहा गया है लाखों की संख्या में रहेगी और अभी साल में बताया 40 लाख से अधिक भीड़ होने की संभावना है। तो मानना पड़ जाएगा कि ये भीड़ जो है यहाँ पे कैसे व्यवस्था, यहाँ कैसे भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि उस समय ट्रेनों की आवाजाही को कोई रोक नहीं सकता है, उसको आना है और यही मार्ग है जो कि परिक्रमा जहाँ लाखों लोग यहाँ से आएंगे। और अभी हमारे मनोज शर्मा जी जो है वहाँ पे देख रेख कर रहे हैं, COC के बहुत है, हमारे डॉक्टर राजेश तिवारी जी बिल्कुल अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल सजग हैं और जिस तरह से इन तमाम मेलों को संपन्न कराया है उस तरह से इस मेले में भी उन्होंने बिल्कुल अपने आप को जी जान लगा रखा, अभी हो गए हैं कुछ देर पहले। और विशाल सिंह जी क्योंकि नगर आयुक्त हैं, विकास विभाग के उपाध्यक्ष हैं, उस जिस तरह से अपने मुस्तैदी से खड़े होकर के और एक जगह को टच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस चीज़ को मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से लोग यहाँ पे उस व्यवस्था में तो साकार करने में लगे हैं, उस ऐसे ऐतिहासिक मेले को, उस ऐतिहासिक परिक्रमा को संपन्न करने लगे हैं कि उस जहाँ पे एक संभावना व्यक्त की जा रही थी कि 15 से 20 लाख की भीड़, वो उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लगभग 30 से 35 लाख की भीड़ 14 कोसी परिक्रमा में हुआ है और 40 लाख के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है ये पंचकोसी परिक्रमा।
उससे अधिक हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। लगभग 40 से 50 लाख की भीड़ होने की संभावना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं इस समय ऊर्जा चौराहे खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग, यही परिक्रमा पंचकोसी परिक्रमा यहाँ से आते हुए और उदिया होते हुए ऐसे ही चक्कर तीर्थ होते हुए और नए घाट की ओर प्रस्थान करेंगे। ये जो है क्योंकि यहाँ पे ओवरब्रिज का काम भी चल रहा है, यहाँ पे उन भीड़ को संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। चूँकि आप देख सकते हैं, दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे ओवरब्रिज बन रहा है और उस ओवरब्रिज के कारण कितनी समस्याएं आएंगी। 40 लाख से ऊपर की भीड़ को किस तरह से यहाँ से संभाला जाएगा, कैसे यहाँ से लोग जाएंगे, कैसे कितनी व्यवस्थाएं यहाँ करनी पड़ेंगी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ और आप ये दिखाता हूँ, ये फैजाबाद ITI और इधर से आप देख सकते हैं कि अयोध्या। तो कहने मतलब है कि इस चौराहे पर जहाँ पे ओवरब्रिज का काम चल रहा है और 40 लाख से अधिक भीड़ की संभावनाएं हैं, और वहाँ पे जिस तरह से लोगों का भीड़ जब एकत्रित हो, यहाँ भीड़ एकत्रित होगा और जब यहाँ से गुजरेगा भीड़ उस परिक्रमा में 40 लाखों की संख्या से अधिक के लोगों को, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी स्थिति क्या होगी। क्योंकि बहुत संकरी गली रास्ता है, दिखाई दे, बहुत संकरी रास्ता है, क्योंकि मशीन 15 फीट का रास्ता है। और जहाँ पर ऐसी भीड़ उस परिक्रमा को लोग परिक्रमार्थी यहाँ जाएंगे, उनके साथ कितनी ये यहाँ एक है घटना होने की संभावना यहाँ हो सकती है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत दुरुस्त करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ के नगर आयुक्त महोदय CO डॉक्टर राजेश तिवारी जी, ये लोग यहाँ लगे हुए हैं। तमाम प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी प्रशासन, यहाँ पे CO, यहाँ के जो है तमाम CO, इलाहाबाद से दर्जनों CO आ चुके हैं, बनारस से आ चुके हैं, तमाम जगह से उन अधिकारियों को हम मुस्तैद किया है जो तमाम मेले को संपन्न करा चुके हैं। उन्हें चुन चुन करके यहाँ पे ड्यूटी के पर लगाया गया है कि मेला कहीं भी बिना किसी दुर्घटना या किसी भी अपवाद के संपन्न हो सके। ऐसी इस ऐतिहासिक मेला को संपन्न कराने के लिए तमाम लोग यहाँ पे एकजुट है। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।